जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। हमने पास्ट पेपर सीरीज़ को स्टार्ट किया था और मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को पास्ट पेपर्स की मदद से पीपीएससी की तैयारी करवा दी जाए, या वन पेपर एग्ज़ाम की, जो कि आपका किसी भी प्रोविंशियल एग्ज़ाम में भी हो सकता है, फेडरल में भी हो सकता है, या कहीं पे भी जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड आपका वन पेपर आता है, उसकी तैयारी आपको करवा दी जाए। राइट, चलें हम अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा जो सवाल है, 32nd क्वेश्चन पे हम पहुँचे और आप समझ रहे होंगे कि मैं एक सवाल के तौर पे नहीं डील कर रहा, बल्कि एक सवाल को मैं एक टॉपिक के तौर पे डील कर रहा हूँ। राइट, तो हमारे पास सवाल है कि किंग ऑफ पॉप जो है, ही वॉज़ माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का आपने नाम सुना होगा। वो एक अमेरिकन सिंगर था, सॉन्ग राइटर था और डांसर था। वो कब मरा जी? 2009 के अंदर। अब याद रखिए, ये सवाल तो रिपीट नहीं होगा क्योंकि सवाल भी बहुत पुराना है गालिबन, ठीक है। ये सवाल शायद रिपीट ना हो, लेकिन इसमें जो मोटी मोटी डिटेल्स हैं वो आप लाजमी याद कर लें कि किंग ऑफ पॉप जो है वो माइकल जैक्सन को बोलते हैं। वो एक अमेरिकन सिंगर था, डांसर था। राइट, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें मिली है जिस पे मज़ीद डिस्कस किया जा सकता है, जिसके ऊपर कमीशन ने सवाल पूछे भी हैं, मुस्तकबिल में सवाल पूछ भी सकता है, तो जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो फ्यूचर में कमीशन आपसे पूछ सकता है, उनको मैं इन डिटेल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब चूँकि ये लफ्ज़ आ गया अमेरिकन, तो यूएस के ऊपर मैं चाहूँगा कि जितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं यूएस के ऊपर, उन पे बात कर दी जाए। राइट जी, अमेरिका आपको पता है वैसे तो अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन इसमें हमने पर्टिकुलरली बात करनी है यूएस के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको अंकल सैम भी बोलते हैं हम लोग। राइट, चलें जी, हम बगैर किसी डिले के चलते हैं जी, बात करते हैं हम जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, जिसको अंकल सैम भी कहा जाता है, अंकल सैम। राइट, चलें जी, जो यूएस है हमें पता है कि इसकी 50 स्टेट्स हैं जी, 50 स्टेट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उसके फ्लैग के ऊपर 50 स्टार्स हैं। हर स्टार जो है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। अब इसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई 1776। क्या जी? 4 जुलाई 1776 जो है वो अमेरिका का जो है वो कैसे बोलते हैं जी, इंडिपेंडेंस डे है जी। इस दिन अमेरिका जो है वो आज़ाद हुआ था। राइट, ये इसका इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई 1776। ये आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है। उसके बाद अमेरिका का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? 1787 के अंदर इसका जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अडॉप्ट किया गया था। राइट, उसके बाद आपको पता है ना, जो स्टेट होती है उसके बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं। एक उसमें होता है जी एग्जेक्टिव, एक होता है लेजिस्लेचर, और एक होता है हमारे पास जुडिशरी। तो जो अमेरिका का जो लेजिस्लेचर है एक्चुअली, उसको बोलते हैं जी कांग्रेस। क्या है जी? ये है जी कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस जो है उसकी लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जहाँ से कानून साजी होती है। हम तो उसको पार्लियामेंट बोलते हैं ना, अपने लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का पार्लियामेंट जो है उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के अंदर उनकी सारी कानून साजी होती है। आपको पता है कि हमारी पार्लियामेंट जो है उसमें एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को हम सेनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को हम नेशनल असम्बली बोलते हैं। वैसे ही इनकी जो कांग्रेस है, जो यूँ कह लो कि उनकी पार्लियामेंट है, उनकी कांग्रेस भी बाई कैमरल है। उनका अपर हाउस जो है उसको सेनेट बोलते हैं, लेकिन इनके लोअर हाउस का नाम हो रहा है, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, अब इसका जो जुडिशल सिस्टम है कि यूएस का भी एक सुप्रीम कोर्ट है, और ये हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट अथॉरिटी है जहाँ तक जुडिशरी कंसीडर्ड है। इसका नेशनल मोटो जो है, इन गॉड वी ट्रस्ट, और इसकी जो करेंसी है यूएस डॉलर है जी। यूएस डॉलर करेंसी है जी किसकी? अमेरिका की। अब इसकी लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया जो है अलास्का, यूएस की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, और ये इन्होंने परचेज़ की थी रशिया से। इसकी स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया जो है वो रोड आइलैंड है। फिर जहाँ तक इलेक्टेबल्स की बात है, मतलब कि कितने मेंबर्स वहाँ से उस स्टेट से आएंगे उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर, तो लार्जेस्ट स्टेट बाय इलेक्टेबल्स कैलिफोर्निया है। सबसे ज़्यादा इलेक्टेबल जो हैं वो कैलिफोर्निया से आते हैं। आप यूँ समझ लो कि
उनकी असम्बली के सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो कैलिफोर्निया से इलेक्ट होके आते हैं। मेरा ख्याल है कि लगभग 53 जो हैं वो यहाँ से इलेक्ट होके, बट आई एम नॉट दैट श्योर, यू आर सपोज टू कंफर्म दैट। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है जी यूएस को, ऑफन ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, सबसे पुरानी तरीन जमहूरियत है। और आपको पता होगा कि अब्राहम लिंकन ने ही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अंडरस्टैंड। चले अब इसके यूएस प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी कमीशन अक्सर सवाल हमसे पूछ लेता है। इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ये जनरल थे और इन्होंने ही ब्रिटिश को जो है वो शिकस्त दी थी और फाइनली इनको यूनानिमसली, इनके अपोजिशन में कोई भी नहीं था, इनको यूएस का पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। ओके, उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट जॉन एडम्स हैं, ठीक है। और तीसरे जो हैं वो थॉमस जेफरसन हैं, थॉमस जेफरसन। और थॉमस जेफरसन को जो है ना, इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी ड्राफ्ट किया था, ठीक है। थॉमस जेफरसन ने यूएस का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या किया था, ड्राफ्ट किया था, ठीक है। और आगे हमारे पास जेम्स मैडिसन, जेम्स मैडिसन जो है उसका यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, उनको जनाब फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मैडिसन को बोलते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इनके प्रेसिडेंट हैं, ये मैं सारे सीक्वेंस में मैंने नहीं लिखे, ठीक है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्रेसिडेंट्स लिखे हैं जिन पे सवाल हो जाता है। अब्राहम लिंकन जो थे ये रिपब्लिकन थे और इन्होंने जो है वो वहाँ से स्लेवरी जो है, जो ग़ुलामी है, जो रेड इंडियंस को ग़ुलाम बनाया जाता था, अफ्रीकन्स को ग़ुलामों को सेल किया जाता था, तो इन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया था अब्राहम लिंकन ने। और फाइनली इसको भी ऑफिस के अंदर ही कत्ल कर दिया गया था, अब्राहम लिंकन को, इसको भी असैसिनेट किया गया था। उसके बाद थियोडोर रोजवेल्ट हैं, थियोडोर रोजवेल्ट जो हैं ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे यूएस के अंदर, ठीक है जी। तो ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे और याद रखिएगा थियोडोर रोजवेल्ट के बारे में कि ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन द यूएस हिस्ट्री। उसके बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व 4 टर्म्स, ये 4 दफ़ा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है जी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ही सर्व्ड अमेरिकन यूएस फॉर 4 टाइम्स, राइट। उसके बाद हैरी ट्रूमैन है जी, हैरी ट्रूमैन ये वो बंदा है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराने की फॉर्मल इजाज़त दी थी। ही वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। फिर जॉन एफ कैनेडी आ गया जी, ये यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था और इसको 1963 के अंदर कत्ल कर दिया गया था, इसको भी असैसिनेट किया गया था। जॉन एफ कैनेडी जो था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था 1962 के अंदर, वो जॉन एफ कैनेडी के दौर में हुआ था और इसने फाइनली वो जंग लगने से बचा लिया था। फिर रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे यूएस के, ये इसको जो है वो क्या किया जा रहा था कि फाइनली इसने जो है वो इसने रिज़ाइन कर दिया था जब इसके ऊपर वाटर गेट स्कैंडल का इल्ज़ाम लगा था। वाटर गेट स्कैंडल का रिचर्ड निक्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगा, रिचर्ड निक्सन ने ख़ुद ही क्या कर दिया जी, रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा कि मुझे इम्पीच ना किया जाए, उसने ख़ुद ही रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद रोनाल्ड रीगन, ये भी अमेरिकन प्रेसिडेंट था जी, ये हॉलीवुड एक्टर था जी, फॉर्मर हॉलीवुड एक्टर था। जैसे आपको पता है कि ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन का प्रेसिडेंट, वो भी जनाब इससे पहले क्या था, शोबिज़ में होता था, मेरे ख्याल ड्रामाटिस्ट था या ह्यूमरिस्ट था, उसमें फ़नी करेक्टर था एक जी। बराक ओबामा ये फ़र्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट था जी, ये बेसिकली इलिनॉइस जो है वहाँ की स्टेट, वहाँ से था ये। फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप ये वो बंदा है कि ये पहला प्रेसिडेंट था यूएस का जिसका ना कोई मिलिट्री बैकग्राउंड था ना कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, ही वाज प्योरली अ बिजनेसमैन। उसके बाद जो बाइडन आ गया, जो बाइडन सबसे बूढ़ा तरीन प्रेसिडेंट था जी यूएस का, 78 की एज पे जनाब ये जाके क्या बना था, प्रेसिडेंट बना था। अब हमारे पास चंद स्टेट्स हैं यूएस की, ये कमीशन सवाल पूछता है कि ये स्टेट यूएस ने किससे ली और ये स्टेट यूएस ने किससे ली। तो याद रखिए जो लुज़ानिया स्टेट जो है ना, इसकी लुज़ीनिया स्टेट, ये इन्होंने परचेज़ की थी फ्रांस से, बस ये बात आपने याद रखनी है। लुज़ीनिया किससे परचेज़ की थी, फ्रांस से। फ्लोरिडा किससे परचेज़ की थी, फ्लोरिडा स्पेन से परचेज़ की थी। टेक्सास जो है वो रिपब्लिक ऑफ टेक्सास से इन लोगों ने जो है वो वार के ज़रिए विन कर ली थी।
फिर ओरिगॉन टेरिटरी जो है ये इन्होंने ओरिगॉन ट्रीटी की थी ग्रेट ब्रिटेन के साथ, उससे ली थी ये। उसके बाद मैक्सिकन ये मैक्सिको से ली थी। उसके बाद गैड्सडेन इसको परचेज़ किया था मैक्सिको से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलास्का परचेज़ की थी रशिया से, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अभी जो रिसेंटली इनके साथ जिन्होंने एनेक्स किया, जिसको अपने साथ मुल्हक किया, वो हवाई स्टेट है। ये 50वीं स्टेट है जिसने यूएस के साथ इल्हाक किया। ये किंगडम ऑफ हवाई से इन लोगों ने स्ट्रेटिजिक पैसिफिक बेस जो है वो ली उधर से। फिर कुछ स्पेनिश टेरिटरीज़ थी तो वो डेफिनेटली स्पेन से ली हैं। और इसके बाद वर्जिन आइलैंड्स जो हैं, वर्जिन आइलैंड्स इन लोगों ने डेनमार्क से लिए, राइट। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखने हैं। कमीशन यहाँ से भी आपसे कभी कभार कोई ना कोई सवाल पूछ लेता है। ओके जी, अब इसमें इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है कि आजकल जो प्रेसिडेंट हैं वो यूएस के वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप 45th है या 46th प्रेसिडेंट है, ये आप लोगों ने अगेन कंफर्म करना है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वेंस है। जेडी वेंस जो है वो कौन से नंबर पे उनका वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बाकी कोशिश करें कि चीज़ों को साथ साथ पढ़ते रहें, उनको रिवाइज़ करते रहें, और इंशाल्लाह टाइम वुड कम व्हेन यू वुड रीच योर डेस्टिनेशन। बिल्कुल मिनिमम टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम आपकी लर्निंग करवा दूँ। देखें, यहाँ से यूएस के ऊपर सवाल कोई नहीं बनता था, लेकिन चूंकि अमेरिका का लफ्ज़ आ गया, अब आप देखेंगे कि आगे कितने सवाल आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू।